कभी मिले माटी से मोती और पत्थर से भगवान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाला बांट। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। और है तो कोई ना कोई कारण। एक माँ से बेटा जन्म लेते हैं और एक माँ के 4 बेटे हैं, एक राजा और एक भिखारी है तो कोई ना कोई कारण है कि नहीं। एक कुम्हार घड़ा बनाता है और सजनों एक ही कुम्हार के सब घड़े बनाए हुए हैं। एक घड़े के अंदर घी डाला जाता है, एक में गंदा पानी। मिट्टी तो एक ही है, बनाने वाला भी एक ही है। फिर सजनों ये जन्मों का कोई कारण है। इसलिए आप उठाइए अपने अपने हाथ और मीठी मीठी ताली बजाते हुए मेरे साथ मिलकर के गाइए। मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी मिले ना प्यार। मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी मिले ना प्यार। कभी मिले माटी से मोती, कभी मिले माटी से मोती, पत्थर से भगवान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। पहले क्या बनती है? पहले क्या बनती है? तकदीर। और फिर क्या बनता है? शरीर। मकान पहले बनाते हुए नक्शा, मकान पहले बनाते हुए नक्शा, नक्शा पहले मकान बना लिया करो, फिर नक्शा बना लिया करो। बंधन बंधन इसी प्रकार से जो ये कर्म है, पहले इस तकदीर को लिखा जाता है और फिर ये शरीर बनता है। आपके जीवन में भगवान ने दुख लिख दिया ना, तो दुनिया के अंदर ऐसा कोई रबड़ नहीं है भैया जो भगवान के लिखे हुए को मिटाने वाला हो। फिरते हो ना मेरे देशों के चक्रों में, पंडित जी महाराज, तो पंडित जी कहां से कर देगा तेरे। और एक बात सच्चाई की कह सकता हूँ, आपके भाग्य में लिखे में को मिटाने वाला है तो कोई एक ही चीज है। कौन? वो मेरी गौ माँ। इसके पास 35 करोड़ देवी देवता है। ये गौ माँ है जो आपके भाग्य में नहीं लिखा, वो भी देश देती है। चाहते हो ये हमारे भाग्य में सुख मिले? चाहते हो क्या? तो फिर करोगे गौ माँ की सेवा पक्का? कौन कौन करेंगे? हाथ खड़े करके बताना। बोली गौ माता की। पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा कोई भिखारी, कोई राजा कोई भिखारी, कोई संत फकीर। अरे
डंलप के गद्दे तो मिल जाएंगे, पर नींद कहां से लेकर के आओगे? अगर भगवान ने नींद नहीं लिखी तो डंलप के गद्दे तो मिल जाएंगे सोने के लिए, नींद कहां से लेकर के आओगे? और एक ऐसा भी इंसान है जिनको कांटों पर भी सुला दिया जाए तो बड़े प्रेम से सो जाता है कि नहीं? किसान अगर सारे दिन खेत में काम किया है, कड़कड़ाती धूप है, उसमें सो जाएगा, है कि नहीं? सदनों नींद बस की नहीं है। और एक बात और बताऊं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, सारे के सारे टेंशन के घर हैं, इनको नींद नहीं आती, नींद लेने के लिए 4-4 एल्ब्रेक्स खानी पड़ती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भैया भगवान के भजन करते नहीं, पाप का धन इकट्ठा है। और एक बात और बताऊं, बड़े बड़े जो दिखे लोग उनको व्यापे चिंता रोग, जितने बड़े हैं उतनी बड़ी टेंशन है। आज बड़े बड़े लोग हैं, उनके घरों में जाकर के देखो, आपको हरिद्वार के पंडित जी के नंबर नहीं मिलेंगे, सालासर धाम के हनुमान जी महाराज के मंदिर के नंबर नहीं मिलेंगे, रुणेश्वर रामदेव जी महाराज के मंदिर के नंबर नहीं मिलेंगे, वृंदावन के ठाकुर जी के मंदिरों के नंबर नहीं मिलेंगे। पर जितने भी बड़े लोग हैं ना, चंडीगढ़ डॉक्टर के, लुधियाना डॉक्टर के, जितने मर्जी नंबर पूछ लो सबके मिलेंगे, है कि नहीं? इसलिए बड़े बड़े जो दिखे लोग उनको व्यापे चिंता रोग, तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। कई तो संसार के अंदर ऐसे लोग बैठे भैया, पूरी दुनिया का साम्राज्य दे दिया जाए, पूरी दुनिया का मालिक बना दिया जाए, तो भी उनकी प्यास नहीं मिटती। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। कई आदमी जैसे पूरा सागर दे दिया जाए तो भी कहते प्यासे हैं, पूरी दुनिया का धन दे दिया जाए तो भी कहेंगे हम गरीब हैं। प्रसन्नों, उनकी भूख बैठने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम लेते नहीं। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद में पूरी, कभी तो एक ही बूंद में पूरी, कभी एक ही बूंद में पूरी,
माँ के सामने बैठ करके रोना चाहिए, दुनिया वालों के सामने। दुनिया वालों के सामने बैठ करके रोगे ना भैया तो दुनिया तो ऐसी है जो दुख की दवा नहीं देती है, नमक लेकर के दे लोग, और दुख आने पर रोगे दुनिया के सामने, फिर लोग आपके जाते कहेंगे यार अब बड़ा खुशी बड़े बोले झोले में कांटे हो तो भी काहे को घबराना, झोले में कांटे हो फिर भी काहे को घबराना। राम नाम की शरण में आकर, राम नाम की शरण में आकर, कृष्ण नाम की शरण में आकर, कृष्ण नाम की शरण में आकर आके कदम बढ़ाना। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। उठाइए अपने अपने हाथ और मीठी मीठी ताली बजा कर मेरे साथ। तेरे बस का काम यही तू जप ले हरि का नाम, तेरे बस का जप ले हरि का, तेरे बस का काम यही तू रट ले हरि का नाम। आप भी भाभी जी आते हैं, ठीक है ना? मैंने एक दिन पहले भी बताया था, पहले जो भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाते, भगवान के कीर्तन में हाथ नहीं उठाते, अगला जन्म भगवान ऐसा दे देता है, घर घर जाकर के ताली बजानी पड़ती है। हाय ओए अगर वो बनने हैं तो हाथ ना उठाओ, उठाइए अपने अपने हाथ और मीठी मीठी ताली बजा के मेरे साथ में गाइए। तेरे बस का काम यही तू जप ले हरि का नाम, तेरे बस का राम नाम की शरण में आकर, कृष्ण नाम की शरण में आकर, करता जा सुख नाम हरि। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस का काम यही तू जप ले हरि का नाम। और सही बात है प्यारे, आपके बस में कोई चीज नहीं है, कोई चीज बस में, अरे है क्या? कोई चीज आपके बस में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते सदनों, ये मेरी गारंटी है। आपके बस में एक ही है, आप एक भी काम कर सकते हो, एक किसी को धोखा दे सकते हो, जब मर्जी ले लो। दुनिया के पास एक धोखा है, जब मर्जी ले लो। बच्चों से मेरी प्रार्थना, कृपया शांति का दान। हाँ बैठ जाओ। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सदनों सच्चाई की बात हम कुछ नहीं कर सकते। अरे वो बच्चों बैठ जाओ यार, हाँ बैठ जाओ, बंद और कर दे पिछला नहीं। सदनों सच्चाई की बात हमारे बस में कुछ भी नहीं है, केवल हमें भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। सच्चाई है, ये करने वाला कौन है? भगवान, और करवाने वाला कौन है? भगवान। इस गौशाला में जो दान कर रहे हैं ना, वो भगवान ही दिलवार है, और ले रहे हैं वो कौन है? भगवान। आप कुछ नहीं कर सकते, और कर सकते तो बताओ मेरे को।
यहाँ पर इतने बैठे हो, एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पर इतने इंसान बैठे हो, आप अपने शरीर का एक रोम उखाड़ करके दोबारा वहां पर मेरे को लगा करके दिखा दीजिए। लगा सकते हो क्या? अपने शरीर का एक रोम उखाड़ करके दोबारा वहां पर लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। इतना छोटा सा काम तुम नहीं कर सकते तो तुम कर क्या लोगे? कुछ नहीं कर सकते यार। करोगे किसी भले आदमी का नाश और आप कुछ नहीं कर सकते। आप कोई भला आदमी होगा उस पर ब्लेम लगाओगे और उसका नाश करोगे और आप क्या करोगे? वही बात से ही माता जी ब्लेम लगाओ तो सो रहे। तेरे बस का काम यही तू जप ले हरि का नाम, राम नाम की शरण में आकर करता था शुभ काम। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सही बात है। इस संसार में आया आने का कोई ना कोई जो कारण है, और वो कारण क्या है पता आप लोगों को? आप संसार में क्यों आए हो, आने का कोई ना कोई कारण है। हम सिरसा जाते हैं, काड़ा वाले जाते हैं, किस लिए? चाय चीनी गुड़ कुरे सपरे इत्यादि लाने के। किसी के घर जाते हैं, जाने का कोई ना कोई कारण है। यहाँ गौशाला में आए हो, क्या कारण है? कथा सुनने के लिए आए हो। हम संसार में क्यों आए हैं, ये मानव का तन भगवान ने हमें क्यों दिया है, इसका क्या कारण है पता है? पता है क्या? बस इतना ही पता करना चाहिए। किस लिए दिया मानव का तन? बच्चे पैदा करने के लिए, ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। अपना पेट भरने के लिए, ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। बेटे पोतों के लिए धन दौलत कमाना, ये काम पशु पक्षी भी करते हैं। तो भैया मानव का तन क्यों मिला भैया? जड़ भरत जी महाराज राजा राहुगण को समझाते, राजा राहुगण इस संसार के अंदर कोई राजा है कोई भिखारी है, ये सब कर्मों के कारण है। और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल हमें आगे मिलेगा। राजा राहुगण अब ऐसा कर्म तू मत कर, एक तू हमारे ऊपर बैठा है और 4 इंसान तेरे को उठा करके लेकर के जा रहे हैं, हम कितने दुखी पता है? राजा राहुगण हाथ जोड़ लेता है सदनों और भगवान को प्रणाम करता है, महाराज आज के बाद मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा और महाराज अब मैं भगवान के भजन करूंगा। उस ठाकुर के नारायण के भजन करूंगा। राजा राहुगण जी महाराज भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित आइए आगे की कथा का वर्णन करेंगे। सजनों, राजा उत्तानपाद के सबसे छोटे बेटे का नाम था राजा मनु के सबसे छोटे बेटे का नाम था राजा उत्तानपाद। क्या नाम था? राजा उत्तानपाद। और उत्तानपाद का अर्थ क्या है? जो उत्पात करने वाला हो उसी का नाम है उत्तानपाद। जो लड़ाई झगड़ा करने वाला है। एक बार की बात है कि राजा उत्तानपाद अपने राजमहल को छोड़ करके शिकार खेलने के लिए वन में गए, और वन में जाकर के राजा उत्तानपाद एक वेश्या की बेटी को देख करके उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। पूछते हैं, देवी तुम कौन हो? मैं एक वेश्या की बेटी हूँ। आप कौन? मैं इस नगरी का राजा और मेरा नाम है राजा उत्तानपाद। उत्तानपाद बोलिए राजा, देखो मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। हाथ जोड़ देते हैं, आपके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। वेश्या की बेटी कहने लगी, महाराज मेरे को मंजूर है, सभी खा रहे हैं, मेरे को मंजूर महाराज स्वीकार है, मैं आपके साथ शादी करूंगी। सजनों, उस वन के अंदर राजा उत्तानपाद उस वेश्या की बेटी के साथ शादी कर लेते हैं और उसका नाम था सुरुचि। क्या नाम था? सुरुचि। सुरुचि को लेकर के और राजा उत्तानपाद अपने राजमहल में आए तो राजा उत्तानपाद की पहले शादी हुई है और धर्मपत्नी थी, उसका नाम था सुनीति। क्या नाम है? सुनीति का अर्थ क्या है?
जिसकी अच्छी नीति हो उसी का नाम है सुनीति। सुरुचि का अर्थ क्या है? जिसके मन के अनुकूल रुचि हो उसे कहते हैं सुरुचि। अब सुरुचि आई, सुनीति राजमहल के ऊपर खड़ी है। राजा उतानपाद जाने लगे तो राजा उतानपाद का हाथ पकड़ लिया। राजनो ठहर जाइए, इस राजमहल के अंदर रानी खड़ी है, ये कौन है? ये तो मेरी पहले की रानी है और इसका नाम सुनीति है। ठहर जाइए राजा, इस राजमहल के अंदर या तो रहेगी सुनीति और या रहेगी सुरुचि, एक ही रहेगी महाराज, दो नहीं। राजा उतानपाद हाथ जोड़ लेते हैं और सुनीति को कहते हैं जो पहले की रानी थी, सुनीति तुम इस राजमहल से जा सकती हो, इस राजमहल के अंदर तुम नहीं रहोगे। इतनी बात सुनी सुनीति हाथ जोड़ करके राजा उतानपाद को प्रणाम करके और राजमहल से बाहर निकल जाती है। सजनों, हमारी भागवत यहाँ पर समझाती है कि घराने की बेटी क्या चीज होती है। घराने की बेटी क्या चीज होती है, यहाँ पर हमारी भागवत समझाती है। सुरुचि कहां से आई है? वन से। किसकी बेटी थी? वेश्या की बेटी थी। और वेश्या की बेटी होने के कारण आते ही घर के अंदर कहा इस राजमहल में या रहेगी सुनीति या रहेगी सुरुचि। यहाँ पर पता चलता है सजनों, एक घराने की बेटी ही घर में रह सकती है। जबकि आता है क्या मेरे को न्यारी होगी, वो कौन है? सारी की सारी सुरुचि की भतीजी है। हम दो, हमारे दो, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। हमारे भारत की संस्कृति बहुत अलग है। हमारी भारत की संस्कृति ये नहीं कहती हम दो, हमारे दो। पर सदनों, ये कारण है जो बेटी परिवार में रही है उसको ही पता होता है दादा कौन होता है, दादी कौन होती है, बुआ कौन होता है, फूफा कौन होता है, ताऊ कौन होता है, ताई कौन होती है, चाचा कौन होता है, चाची कौन होती है। जो बेटी पहले परिवार में रही नहीं तो उसको क्या पता कि परिवार क्या होता है। जकांगा माँ बाप पिकर घोड़ा बंगी जामेड़ी औलाद के घर बसाते कभी नहीं, धरण नहीं, क्योंकि परिवार में वो रही नहीं, उसको परिवार का क्या पता। सजनों, राजा उतानपाद को प्रणाम करके सुनीति घर से निकल जाती है और सुनीति उस राजमहल से निकल करके राजमहल के बाहर ही एक कुटिया बना करके के अंदर रहने लग जाती है। यह सुनीति। और सुनीति क्या है? एक राजमहल के अंदर रहने वाली सजनों एक नारी, एक परिवार की बेटी है। सुनीति का इतिहास तो आप लोगों ने नहीं सुना, पर मैं एक घराने की बेटी का इतिहास सुनाऊंगा, माँ सीता का। सीता का तो नाम सुना होगा, अरे सुना है कि नहीं? सीता माँ का नाम राजा जनक की बेटी थी माँ सीता, और घराने की बेटी थी, बड़े अच्छे राजा की बेटी थी। भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला तो माँ सीता भगवान राम के साथ में 14 साल तक जाती है। जाती है कि नहीं? अरे जाती है कि नहीं? जाती है। और भगवान राम 14 साल के वनवास का भोग करने के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं और आने के बाद में माँ सीता को वनवास दे देते हैं। देते हैं कि नहीं? और माँ सीता वनवास होने के बाद में जाती है कहां पर? वाल्मीकि ऋषि की कुटिया के अंदर। लव कुश उसको जन्म दिया वाल्मीकि ऋषि की कुटिया के अंदर दिया गया। सजनों, आप सोचिए इस बात को कि माँ सीता को जब वनवास मिला, आजीवन वनवास दिया भगवान राम ने, तो सीता क्या अपने पिता राजा जनक के घर में नहीं जा सकती थी? जा सकती थी कि नहीं? और राजा जनक के घर में क्या सीता के लिए 4 रोटी नहीं थी? क्या सीता के लिए एक कमरा नहीं था क्या? तो सीता क्यों नहीं गई? राजा जनक के घर में जा सकती थी, वन में जाना क्या जरूरी था? पर राजा जनक ने जब सीता की विदाई की ना, उस टाइम राजा जनक ने कहा था सीता मन वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करो। मन से, वचन से और कर्म से। आज भगवान राम ने कहा है सीता जा मैं तेरे को आजीवन वनवास देता हूं। भगवान राम ने ये नहीं कहा सीता तुम राजा जनक के घर में जा सकती हो। भगवान ने कहा सीता मैं तेरे को वनवास देता हूं। तो मां सीता वन के अंदर ही जाती है
और वन के अंदर अपना जीवन व्यतीत करती है। सजनों, ये होती है घराने की बेटी, अपने बाप के घर नहीं गई। और आजकल की सीता अगर कोई वनवास दे ही दे रहा है तो आजकल की सीता क्या करेगी? वन में जब तेरे बाप पसंद कर तू, ठीक है नहीं, मत इंग्रेज काट के दिखा दे, जंगला दिखा दे सारा है कि नहीं। पर सजनों को घराने की बेटी थी। यहाँ पर पता चलता है घराने की चीज क्या होती है, घराने की बेटी क्या होती है। जिसने कभी माँ बाप का प्यार देखा ही नहीं, सजनों वो आगे माँ बाप का जाकर के सत्कार नहीं कर सकता। और संस्कार होने जरूरी है, ये हमारा धर्म कहता है। संस्कार होने जरूरी है। जिस नगरी के अंदर बरसात ना हो उस नगरी की फसल खराब होती है कि नहीं? जिस नगरी में बरसात ना हो उस नगरी की फसल खराब होती है। और जिस घर में संस्कार ना हो उस घर की नस्ल खराब होती है। जिस घर में संस्कार ना हो उस घर की नस्ल खराब होती है। ये पक्का ही कारण है। सुनीति जब घर से निकली तो हमारे भागवत में लेकर भैया कि सुनीति 4 महीने की गर्भवती थी और आकर के वन के अंदर कुटिया बना करके रहने लग जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और कुछ समय के बाद सुनीति के गर्भ से एक बालक जन्म ले लेता है। और सुनीति के गर्भ से जैसे ही बालक ने जन्म लिया तो उस बालक का नाम रख देते हैं ध्रुव। बोले ध्रुव जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। गंगा मैया की। नाम रख दिया ध्रुव। और ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। और ध्रुव जी महाराज जैसे ही बड़े होने लगे तो माता सुनीति सुंदर संस्कार देती है। बेटा मैं तेरे को सुंदर संस्कार देती हूँ, सुन मेरी बातों का। एक तो मेरी कमेटी से प्रार्थना है कि इन बच्चों को थोड़ा शांत कराओ, पीछे देखो कितना शोर शराबा। एक मोबाइल ले लिया, छोड़ दो बना। हाँ निश्चिंतों नहीं, विवाद मेरे 5-5 फोटो खींच के ले जाइए, ठीक है। अब बैठ जाओ। वो सलमान खान चकले कृपया शांति का दान दें, ठीक है। और भाई चाह फटाफट पकड़ा दूध भी बहुत ज्यादा दुखी करो थे भी मैं इतना उत्साह भी ना था रुकी हुए भी कोई, क्योंकि मैं भी थरसा कर बैठी हूँ, मेरे गाने भी देखूँ, ठीक है ना। खटाखट पी के चार इन्होंने फिर करो ना। देखो कथा सुनिए तो कथा के नियम बढ़ाओ कुछ। और आप लोगों में बहुत ज्यादा ये दिक्कत है, इसलिए तो कथा करने का मन नहीं करता। भी आप कथा के नियम जानते नहीं हो। आप लोगों ने तो मेरे को एक कोई बैटरी चार्ज करके बिठाया, वो पसंद रखा है, ठीक है। भक्ति रहो सदनों। कथा सुननी है तो कथा के नियम के अनुसार कथा सुनो। अगर नहीं सुननी तो जाइए, दिक्कत नहीं है। आपको बिठा करके मेरे को भीड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप लोगों का मुझे पूर्ण भरोसा, सदनों आप मेरी कथा नहीं सुन रहे, ये मेरा कोई भरोसा है। हर रोजाना पूछता हूँ कल कथा में क्या बताया, पता ही नहीं। इसका मतलब क्या है? आप लोगों को कथा सुनाना, चिकने घड़े के ऊपर पानी की बूंद गिरना, दोनों एक बराबर है। और आप लोगों को कथा नहीं सुनी तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरी गोमा कथा सुना रही है, मैं तो इनको कथा सुनाने के लिए आया, ठीक है। आप शांति का दान दें, बैठ करके कथा सुने, और आए तो वेलकम और ना हो तो वेलकम। जाओ अपने घर, मुझे जरूरत नहीं है। सुनने वाले चाहे दो ही हो, पर हो कथा सुनने वाले, बकवास करने वाले, क्योंकि कथा में विघ्न पैदा होता है। तो आप कृपया शांति का दान दें। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की।
मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, नाम रख दिया ध्रुव, और ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। और ध्रुव जी महाराज जैसे ही धीरे धीरे बड़े होने लगे तो माता सोनी जी कहती है, बेटा तेरा नियम है, उन नियमों को पालन करना शुरू कर। क्या भैया? प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया कर। और सदनों बड़ी अच्छी बात बता दी, कौन? माँ सोनी थी। हमारी भागवत यहाँ पर कहती है सदनों, माता शत्रु पिता मेरी। जो अपने बालक को उत्तम शिक्षा नहीं देते वो बालक के माँ बाप नहीं, दुश्मन है। हमारी भागवत यहाँ पर कहती है कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। बालक की सबसे बड़ी गुरु होती है कौन? उसकी माँ। कौन होती है? उसकी माँ। इसीलिए कहते हैं ना गुरु पूर्णिमा। कहते हैं ना गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है? गुरु पूर्ण माँ, यानी बालक की पूर्ण गुरु कौन है? उसकी माँ। इसलिए माँ अपने बच्चे को सुधार सकती है और माँ अपने बेटे को बिगाड़ सकती है। ये पक्का ही कारण अभी है। किसी का बेटा चोर है ना तो माँ का हाथ है, ये गारंटी है। पहले दिन घर में चोरी की, उस दिन तो उसको कुछ कहा नहीं, और आज लाखों की चोरी करने लगे। और कितना भी बड़ा कोई ऑफिसर है तो भी माँ का हाथ है। माँ की कृपा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हमारी भागवत यहाँ पर कहती है कि अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा देना, अच्छे रास्ते पर लेकर के जाना हर माँ का फर्ज होता है। पिता तो बेचारा लेट से है, उसको पता भी नहीं होता, पर माँ को अपने बेटे का पूरा ख्याल होता है। माता शत्रु पिता मेरी। वो बालक के दुश्मन है जो बालकों को उत्तम शिक्षा नहीं देते, अच्छी शिक्षा नहीं देते। ध्रुव जी महाराज छोटे थे तभी माँ कहने लगी, बेटा प्रातः काल उठ करके मेरे चरणों में प्रणाम किया कर। संत महात्माओं की कुटिया में जाकर के हर रोजाना संतों को प्रणाम किया कर। और नित्य प्रति उठ करके बेटा गौशाला के अंदर जाकर के गोमाँ की सेवा किया कर। हमें भी अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा देनी चाहिए। भेजते हो गौशाला में? भेजते हो क्या? ना भेजो। यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए भेज दो, बेटा मॉडल लेकर के आई। मान जमा सदनों, जिस दिन मॉडल लेकर के आ जाएगा, जितने मर्जी अपने बेटों को बिगाड़ो और अच्छे संस्कार दीजिए। यह हमारा धर्म है। आज ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे तो एक दिन के बाद ध्रुव जी महाराज खेल रहे थे छोटे छोटे बच्चों के साथ। तब छोटे छोटे बच्चों ने कह दिया कि हे ध्रुव, तेरी माँ तो हर रोजाना तेरे को लेने के लिए आती है, तेरे पिताजी कौन है? आज तक तेरे पिताजी नहीं आए तेरे को लेने के लिए, तेरे पिताजी कौन है? भरत जी महाराज इतनी बात सुनकर के ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि बात तो सही है आपकी। ध्रुव जी महाराज वहां से दौड़े दौड़े अपने घर आए और घर आकर के अपनी मैया को कहने लगे, मैया, ए मैया, मैया घाबरो, क्या हुआ रे लाला? मैया मेरे पिताजी कौन है, मेरे को बताओ। सुनी थी एकदम दंग रह जाती, बेटा और कोई बात पूछ रही? नहीं 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 भैया, मेरे पिताजी कौन है, मेरे को ये बताओ। अरे बेटा दूध पीने रोटी खाने कोई बात है? नहीं भैया, मेरे को एक ही बात पूछनी, मेरे पिताजी है तो मेरे पिताजी कौन है? अब बालक जिद पकड़े सदनों सुनी थी रोती रोती कहती, बेटा इस नगरी का जो राजा है, इस नगरी का जो मालिक है वो राजा उत्तानपाद तेरे पिता है। इस नगरी का राजा और राजा उत्तानपाद मेरे पिता। मैया मैं तो अपने पिता के पास में अभी जाऊंगा और जाकर के अपने पिताजी से पूछूंगा, पिताजी इस राजमहल के अंदर मेरी माँ को क्यों नहीं रखा? मेरी माँ ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके कारण मेरी माँ को राजमहल से निकाल दिया? मेरे राजगद्दी पर हक भैया, मैं भी राजगद्दी पर बैठूंगा। ध्रुव जी महाराज दौड़ते 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 राजा उत्तानपाद के पास पहुंच जाते हैं। और राजा उत्तानपाद के पास में राजा उत्तानपाद की रानी बेटी है जो सुरुचि है। और जैसे राजा उत्तानपाद के पास गए तो सुरुचि कहने लगे, ए कौन है तू? सुनीति का बेटा। क्या नाम है तेरा? ध्रुव। किस लिए आया?
इस राजमहल की राजगद्दी पर बैठे ना, ये राजा मुल्तानबाद मेरे पिता है। मेरे पिताजी से पूछने के लिए आया हूँ कि इस राज के महल के अंदर मेरी माँ को घर से क्यों निकाल दिया। मेरी माँ ने ऐसी कौन सी गलती कर दी, इस राजगद्दी पर मैं भी बैठूंगा, मेरा भी हक है। अच्छा, पकड़ करके हाथ और 2 लगाए थप्पड़ और कहा, बेटा ध्रुव, अगर इस राजगद्दी पर बैठना है बेटा ध्रुव, तो सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना था, मेरे गर्भ से जन्म लेना था। सुनीति के गर्भ से जन्म लिया तो बेटा घास फूस की झोंपड़ी मिलेगी, राजगद्दी नहीं मिलेगी। ऐसा कह करके मार करके 2 थप्पड़ और सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ध्रुव जी महाराज लुढ़कते 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 नीचे आए और रोने लगे। आकर के अपने घर मैया को कहने लगे, मैया, हे मैया, तेरे गर्भ से जन्म लेकर के मुझे मिला गया मैया एक घास फूस की झोंपड़ी। अगर मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लेता ना मैया, तो मेरे को राजमहल मिलता मैया, राजमहल। क्या मिला तेरे गर्भ से जन्म लेकर के? माँ सुरुचि भी कहती, नहीं बेटा, बेटा मैं तेरे को सब कुछ दूंगी। नहीं भैया, अब तो मैं भगवान की भक्ति करूंगा और भगवान को प्रसन्न करके भगवान की भक्ति से और भगवान से एक वरदान मांगू, मुझे सुरुचि के गर्भ में डाल दे। भरत जी महाराज, ध्रुव जी महाराज वन को चल पड़ते हैं और वन में जाकर के ध्रुव जी महाराज भगवान की भक्ति करते हैं। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, ध्रुव जी महाराज वन में जाकर के 1 महीने तक भक्ति की, पर भगवान नहीं आए। दूसरे महीने के अंदर ध्रुव जी महाराज ने अन्न खाना बंद कर दिया, जल पी करके श्वास लेकर के भक्ति करने पर भगवान नहीं आए। तीसरे महीने के अंदर जल पीना भी बंद कर दिया, श्वास लेकर के भक्ति की, पर भगवान नहीं आए। और चौथे महीने के अंदर श्वास लेना भी बंद कर दिया, पर भगवान नहीं आए। तभी देवऋषि नारद जी आ जाते हैं और देवऋषि नारद जी आते हैं, कहने लगे, बेटा ध्रुव, छोटी सी आयु मात्र 3 वर्ष की तेरी आयु है और वन के अंदर क्या कर रहा है? मैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहा हूँ। बेटा, आज तक गुरु के बिना किसी को भगवान नहीं मिला। गुरु गोविंद दोनों कड़े, काके लागू पांव, के बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो मिला। भगवान गुरु के बिना नहीं मिलते बेटा। कोई गुरु है? देवऋषि नारद के चरण पकड़ी, आप बन जाओ ना मेरे गुरु जी। चलो कोई बात नहीं, मैं तेरा गुरु, तू मेरा बेटा। देवऋषि नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया। कहा, बेटा अब वन में बैठ करके भगवान की भक्ति करोगे, मैं तेरा गुरु हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप। ध्रुव जी महाराज एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के और 1 महीने भक्ति की, पर मेरे भगवान तभी नहीं आए। तब ध्रुव जी महाराज मन में विचार करने लगे, ठाकुर तेरे को पाए बिना मैं जाऊंगा भी नहीं, तेरे दर्शन करके जाऊंगा, क्योंकि भगवान तेरी रचना कितनी सुंदर है और तेरी रचना इतनी सुंदर है तो तू पता नहीं कितना भी सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। जिसकी रचना देखो कितनी सुंदर है कि नहीं? कितना सुंदर भगवान ने मानव का तन दिया है। खुद भगवान अपना रूप देकर के यहाँ पर भेजा। एक पीपल के पेड़ को देखिए और पीपल के पेड़ के ऊपर कितने पत्ते लगे हुए हैं और सबका डिजाइन एक जैसा है कि नहीं? एक बड़ के पेड़ को देखिए कितने सुंदर पत्ते उसके ऊपर, है कि नहीं? और सबका डिजाइन एक जैसा है कि नहीं? एक मिस्त्री को कह दिया जाए ना कि 2 कोठी बना दो, तो भैया उसमें भी थोड़ी ना कोई कमी मिल जाएगी, पर भगवान की रचना में कोई कमी नहीं है तो बताओ। और उसने रंग किया है, कितनी सुंदर कलाकारी की है। पहले पत्ता बनाया, उसके ऊपर रंग भी किया है, कितना सुंदर पेंट किया
किया गया और आप जो पेंट करते हो उधर जाता पर उसका पेंट कभी उधरता नहीं है कि नहीं। एक मोर पक्षी को देखो कितना सुंदर पक्षी है और उसकी पंख को देखिए कितनी सुंदर पंख है, उसकी कितनी सुंदर कलाकारी की है कि नहीं। कौन है वो करने वाला, कौन है वो पंख बनाने वाला, कौन हमारे मानव शरीर को बनाने वाला, भगवान। ये मानव का शरीर दिया कितना सुंदर दिया है और भगवान को टेंशन भी है, आप लोगों की टेंशन भी है भगवान को। भगवान ने आपका सुंदर तन दिया है और इसी हिसाब से भगवान ने आपको दया भी की है, आपकी टेंशन भी है भगवान को। देखो सज्जनों, भगवान आप लोगों पर दया तभी करते हैं। अब जैसे हमारे हाथ पैर बढ़ रहे हैं, हाथ बढ़ते हैं ना, पैर भी बढ़ते हैं। हाथ पैर बढ़े भी नाक बढ़ने लग जाए तो क्या बने, और भगवान को टेंशन ये इतना ही बना के बंद कर दिया, बेटा ज्यादा बढ़ गया तो ना दूध पी सकता, ना चाय पी सकता, ना छा पी सकता, है कि नहीं। और भगवान ने 2 आंखें भी दिए ना, कितना अंग पर सुंदर बाढ़ लगाए भी कोई पूछ को और ना पड़ जाए, टेंशन है। और 2 इसलिए दिए भी कलयुग के इंसान है, कोई ना कोई खराबी करेगा, एक फूल वाले का तो एक फूल है, इसलिए भगवान ने 2 दिए। और भगवान एक भी दे सकते थे, माथा पर एक लगा दिया ये बड़ा पुराना टेंट्रम होती जो लाइट हुआ है कि नहीं। भगवान को टेंशन नहीं जाए और भगवान ने जो चीज बना दी वो बढ़ती भी है, बढ़ती है नहीं। भगवान ने देखो इतना सुंदर मानव का तन दिया है और आगे से आगे हमारी प्रजाति चल रही है, आगे से आगे मानव चल रहे हैं। अब लोग कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की की है, साइंस ने भैया लाख तरक्की की हो, पर आज तक मैं बताओ एक बस का छोटा छोटा बच्चिया के लिए देखा पर एक कुर्ती जबी ने लिया छोटा छोटा बच्चा भी है। भगवान ने जो बनाई है वो कलाकारी कोई कर नहीं सकता। और सजनों, भगवान की कलाकारी ऐसी है। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान को पाने के लिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं, कौन? ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज मन में भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, क्या मैं कुर्बान तेरी बंसरी बजाउण वालिया, आके दुखिया दी बेड़ी